हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे चैनल होम साइंटिस्ट क्रिएटर पर स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12th की होम साइंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस क्लास में जो है खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा, फूड क्वालिटी और फूड सेफ्टी। तो इस लेसन की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। और अगर ये टर्मिनोलॉजी आप लोग को क्लियर हो गई तो आप लोग क्या बहुत आसानी से वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको समझ सकते हैं और उनका आंसर कर सकते हैं। तो देखते हैं कि पहली टर्मिनोलॉजी कौन सी है। पहला है खाद्य जनित रोग, मतलब भोजन के माध्यम से, भोजन को खाने के बाद, हम लोगों को भोजन खाने के बाद होने वाले रोग कौन कौन से हैं उनको आज हम लोग देखेंगे। तो खाद्य जनित रोग, इसमें क्या है, दूषित भोजन के सेवन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न रोग को कहते हैं। खाद्य जनित रोग किसे कहा जाता है? ऐसा भोजन जो दूषित है और जिसमें क्या है, दूषित हो चुका है, और इसके सेवन से अगर उस भोजन को खाएंगे तो उसके परिणाम स्वरूप किसी मनुष्य को होने वाले रोगों को खाद्य जनक रोग कहा जाता है, जो दूषित भोजन को खाने से होने वाले रोग कहलाते हैं। अगला है खाद्य विषाक्तता। खाद्य विषाक्तता क्या होती है? खाद्य विषाक्तता एक रोग है जो कि रोगजनक बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, विषाक्त पदार्थों या रसायनों में दूषित आहार या पेय पदार्थों के सेवन के कारण होता है। खाद्य विषाक्तता क्या है? एक रोग है जो कि रोगजनक बैक्टीरिया, जो ऐसे रोगजनक बैक्टीरिया, परजीवी, विषाक्त पदार्थों या रसायनों का जो क्या है, भोजन में मिल जाना और उन भोज्य पदार्थों का मनुष्य के द्वारा सेवन किया जाना, उसके परिणाम स्वरूप होने वाले रोगों को खाद्य विषाक्तता के द्वारा होने वाले रोग कहा गया है। अगला है खाद्य गुणवत्ता। खाद्य गुणवत्ता किसे कहा गया है? खाद्य पदार्थों के उन गुणात्मक लक्षणों से है। खाद्य गुणवत्ता का तात्पर्य क्या है? खाद्य पदार्थों के उन गुणात्मक लक्षणों से है। खाद्य गुणवत्ता का तात्पर्य खाद्य पदार्थों के उन गुणात्मक लक्षणों से है जो उपभोक्ता की दृष्टि से सुरक्षित और स्वीकार्य है। खाद्य गुणवत्ता क्या है? भोजन में ऐसे उपलब्ध पोषक पदार्थ जो भोजन करने के लिए, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए उत्तम होते हैं। तो खाद्य पदार्थों के उन गुणात्मक लक्षणों से है जो उपभोक्ता की दृष्टि से सुरक्षित हैं, जो उपभोक्ता के स्वास्थ्य, उसके शरीर और उसकी सेहत के लिए अच्छे हैं और उपभोक्ता के द्वारा स्वीकार है। मतलब उस भोज्य पदार्थ की मांग क्या है, ज़्यादा है और उपभोक्ता उसे अधिक से अधिक उपभोग कर रहे हैं। तो खाद्य गुणवत्ता के मानक भोजन में इस्तेमाल होने वाली सभी चीज़ों के बाहरी गुणों तथा उनके रासायनिक और पोषण गुणों को ध्यान में रखकर निश्चित और नियमित किए जाते हैं। खाद्य गुणवत्ता क्या है? खाद्य गुणवत्ता के मानक जो होते हैं, जो भी खाद्य गुणवत्ता के मानक है, जिस स्टैंडर्ड पर भोजन बन रहा है, जिस स्तर पर, जिस खाद्य मानक के स्तर पर जो निर्धारित किए गए हैं सरकार के द्वारा, उस पर क्या है, जब भोजन बन रहा है तो उसमें इस्तेमाल होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी भोज्य पदार्थ उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, उसको बनाने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको लंबे समय तक क्या है, सुरक्षित रखने के लिए, तो उनकी जो भी मात्रा निर्धारित की गई है खाद्य मानक के द्वारा, तो उसको क्या है, उतनी ही मात्रा में डाला जाना चाहिए। अगर उससे अधिक मात्रा में डाला गया, जितने भी खाद्य मानक निर्धारित हैं, जो भी भोज्य पदार्थ में रसायन या केमिकल डाल के भोजन को क्या है, सुरक्षित रखा जाता है, तो अगर उससे अधिक मात्रा में उसमें मिलाया जाता है तो वो क्या होता है, व्यक्तियों की सेहत की दृष्टि से हानिकारक होता है। तो इसलिए रासायनिक और पोषण गुणों को ध्यान में रखकर निश्चित और नियमित किए जाने, जितनी मात्रा निर्धारित की गई उतनी ही मात्रा का प्रयोग किया जाना और उसी से क्या है, खाद्य पदार्थ का निर्माण किया जाना, जिससे जब उपभोक्ता उसको उपभोग करेगा तो उसकी सेहत और उसके स्वास्थ्य के लिए वो क्या होगा, लाभदायक होगा और हानिकारक नहीं होगा। तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत जो भी मानक निर्धारित किए गए खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए, उन्हीं मानकों और उन्हीं स्तरों को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं दिशा निर्देशों का पालन करते हुए भोजन को क्या है, बनाना और उसे वितरित करना। तो आप लोगों को खाद्य गुणवत्ता, खाद्य जनित रोग, खाद्य विषाक्तता समझ में आ गया होगा। देखते हैं कि अगली टर्मिनोलॉजी कौन सी है। अगला है गाइस खाद्य सुरक्षा संकट। मतलब भोजन को क्या है, भोजन की सुरक्षा से जो संकट उत्पन्न हो रहा है, जो भोजन की कमी से संकट उत्पन्न हो रहा है, उसके बारे में है। तो खाद्य सुरक्षा संकट धन, अन्य संसाधनों के अभाव में पौष्टिक और अपर्याप्त भोजन की अनियमित पहुंच के रूप में। मतलब खाद्य सुरक्षा संकट क्या है, खाद्य सुरक्षा संकट धन और अन्य संसाधनों के अभाव में, मतलब जो भी संसाधन है उनके अभाव में, उनकी कमी के कारण पौष्टिक और अपर्याप्त भोजन की अनियमित पहुंच के रूप में। मतलब जो पौष्टिक भोजन है और जो पर्याप्त भोजन है उसकी अनियमित पहुंच के रूप में, जो भोजन जहाँ तक पहुंचना चाहिए, जहाँ लोगों को उसकी ज़रूरत है, वहाँ पे वो पहुंच नहीं पा रहा है, जिससे उसके अनियमित पहुंच के रूप में खाद्य संकट के दौरान लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। जिससे जब क्या है, जहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ पे जहाँ उपभोक्ता है उसके उपभोग करने के लिए, वहाँ पे क्या है, उसकी कमी हो जाना। जब वहाँ पे भोजन की कमी हो जाएगी, उपभोक्ताओं को उपभोग करने के लिए भोज्य पदार्थ नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पे लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। इसे खाद्य सुरक्षा संकट के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे संसाधनों के अभाव में पौष्टिक और पर्याप्त भोजन की अपर्याप्तता होगी। अगला है खाद्य संदूषण। तो खाद्य संदूषण
इसमें क्या इसको कहा जाता है फूड कंटामिनेशन। जब भोजन को ठीक से पकाया, संग्रहित या स्वच्छ तरीके से संभाला नहीं जाता, जिससे बैक्टीरिया, वायरस और कीटाणु भोजन को संक्रमित कर देते हैं। फूड कंटामिनेशन क्या है? जब भोजन को ठीक से पकाया, जो भी भोज्य पदार्थ हम बना रहे हैं, जब उसकी स्टार्टिंग से लेकर जब से हमने इसे बनाना शुरू किया, उसकी सामग्री को एकत्रित करना, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती है। तो जब भोज्य पदार्थ को, जो भी भोज्य पदार्थ हम बना रहे हैं, जब उसको ठीक से पकाया नहीं जाएगा, पकाने के बाद उससे ठीक से संग्रहित करके, स्टोर करके नहीं रखा गया और उसमें क्या है स्वच्छ तरीके से उसको नहीं रखा गया, गंदगी युक्त, बैक्टीरिया युक्त स्थान पे और बर्तनों में रख दिया गया है, जिससे बैक्टीरिया, वायरस और कीटाणु भोजन को संक्रमित कर देते हैं। जिससे जो भी स्थान पे हम लोगों ने भोजन रखा है वो स्थान स्वच्छ नहीं, जिस भी बर्तन में रखा है वो बर्तन स्वच्छ नहीं है, तो उसमें जो भी बैक्टीरिया, वायरस है वो क्या करेंगे, बर्तन के माध्यम से भोजन में चले जाएंगे और उस भोजन को विषाक्त, वो उस भोजन को संदूषित कर देंगे, जिससे वो भोजन खाने योग्य नहीं रहेगा। जो भी व्यक्ति या जो भी उपभोक्ता उस भोज्य पदार्थ का उपभोग करेगा, वो उस भोजन के खाने से संक्रमित हो जाएगा। जो भी उसमें बैक्टीरिया, वायरस है वो उसके शरीर में जाके क्या है, रोग को पैदा कर देंगे। तो इसके प्रकार, खाद्य संदूषण के प्रकार हैं। इसके 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार से खाद्य संदूषण होता है। 3 प्रकार से भोजन को संदूषित किया जा सकता है। पहला है भौतिक। भौतिक में जितने भी हमारे बाहरी कारक हैं, जितने भी मूर्त पदार्थ हैं जिनको हम देख सकते हैं, वो आते हैं। तो भौतिक पदार्थ में बाहरी वातावरण से जो भी चीज़ें आके भोजन में मिलेंगी वो आएंगी। जैविक मतलब जितने भी जीवित जीव जंतु होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु, ये भोजन में जब आके मिल जाए तो वो जैविक भोज्य पदार्थ संदूषण, खाद्य पदार्थ संदूषण कहलाएगा। और रासायनिक में आते हैं जो भी केमिकल, जो भी रसायनों का यूज करके भोजन को बनाया जाता है, जब उनकी मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है और वो क्या करते हैं, आपस में अभिक्रिया करके किसी विषाक्त पदार्थ को जन्म देते हैं, वो आते हैं रासायनिक। खाद्य संदूषण में एलर्जेनिक वो आते हैं जिससे किसी भोज्य पदार्थ से किसी व्यक्ति को एलर्जी है, उसे क्या है, एलर्जी होती है। तो उसी बर्तन में क्या, जैसे एक बर्तन में किसी ने कोई भोज्य पदार्थ ऐसा बनाया जिससे उस व्यक्ति को एलर्जी है उस भोज्य पदार्थ से, तो उसी बर्तन से उस भोज्य पदार्थ को निकाल के फिर उसी बर्तन को बिना धुले उसी में कोई दूसरा भोज्य पदार्थ बना के उस व्यक्ति को सर्व कर दिया जाए, जिसको पहले वाले बने भोज्य पदार्थ से एलर्जी थी। तो उसको जब दोबारा उसी बर्तन में बना के दिया गया, तो उसमें जो भी तत्व, जो भी क्या उस भोज्य पदार्थ के कण रह गए हैं, वो जाके उस दोबारा बने भोजन में मिल जाएंगे और वो उस व्यक्ति के तक पहुंच जाएंगे जिसको क्या है, उस भोज्य पदार्थ से एलर्जी थी। तो ये क्या कहलाएगा, एलर्जेनिक कहलाएगा। जो एलर्जी भोज्य पदार्थ उसको एलर्जी पैदा करता है, वो जाके किसी भी छोटे माध्यम से या उस भोजन के माध्यम से उसके शरीर में पहुंच जाएगा, जिससे एलर्जी उसको उत्पन्न हो सकती है। तो खाद्य संदूषण के प्रकार 4 हैं: भौतिक, जैविक, रासायनिक और एलर्जेनिक। तो भौतिक में कोई बाहरी खाद्य पदार्थ आएंगे, जैसे बाहरी वातावरण से कोई भी कुछ भी आके भोज्य पदार्थ में मिल जाए, जिससे क्या हो, खाद्य संदूषण हो जाए। जैविक में जितने भी जीवित क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु, ये हो गया। रासायनिक में रासायनिक पदार्थों का भोजन में सामान्य से अधिक मात्रा में मिलाने पे क्या, उनमें रासायनिक अभिक्रिया के कारण खाद्य संदूषण होना। उसके बाद एलर्जेनिक का मतलब होता है कि ऐसे भोज्य पदार्थ जिसको कोई भी व्यक्ति से क्या है, सारे भोज्य पदार्थ सभी व्यक्तियों को सूट नहीं करते। तो ऐसे कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं जिनसे व्यक्तियों को एलर्जी होती है, उनको खाने से खुजली, दाने, त्वचा का लाल हो जाना, चकत्ते, ये सारे क्या है, लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो जब ऐसे भोज्य पदार्थ को वो अनजाने में खा लेता है तो उसके शरीर पर ये सारे लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं। तो खाद्य संदूषण आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसके प्रकार समझ में आ गए होंगे। तो देखते हैं अगली टर्मिनोलॉजी कौन सी। अगला है गाइस खाद्य मानक। खाद्य मानक क्या होते हैं, फूड स्टैंडर्ड। जिस स्टैंडर्ड पे क्या है, भोजन को बनाने के लिए मानक निर्धारित किए गए, उसी स्टैंडर्ड पे भोजन बनाना। तो खाद्य के प्रत्येक पक्ष में स्वीकृत गुणवत्ता लाने, स्वच्छ पौष्टिक खाद्य की आपूर्ति सुनिश्चित करने के अतिरिक्त देश के भीतर और देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रभावी खाद्य मानकों और नियंत्रण प्रणालियों की आवश्यकता होती है। खाद्य मानक, खाद्य के प्रत्येक पक्ष में एकीकृत गुणवत्ता लाने, स्वच्छ पौष्टिक खाद्य की आपूर्ति सुनिश्चित करने के अतिरिक्त देश के भीतर और देश के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रभावी खाद्य मानकों और नियंत्रण प्रणालियों की आवश्यकता होती। खाद्य मानक ऐसे वे मानक होते हैं जिन मानकों के दिशा निर्देश के अनुसार भोज्य पदार्थों को बनाया जाता है और उसको क्या है, वितरित किया जाता है। तो ऐसे खाद्य मानकों के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम क्या कर सकते हैं, भोज्य पदार्थों को स्वच्छता और सुरक्षा के साथ बना सकते हैं और उनके पौष्टिक पोषक तत्वों को नष्ट हुए बगैर भी उनको सुरक्षित रूप से बनाया जा सकता है, जिससे खाद्य पदार्थ की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं तक उस भोज्य पदार्थ की आपूर्ति को सुनिश्चित करने
कर सकते हैं और अतिरिक्त देश के भीतर मतलब अपने देश के अंदर ही नहीं दूसरे देशों के भीतर भी क्या है उस भोज्य पदार्थ का व्यापार कर सकते हैं। और व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रभावी खाद्य मानकों और नियंत्रण प्रणालियों की आवश्यकता होती है। जो भी खाद्य मानक जो भी नियंत्रण प्रणालियाँ भोज्य पदार्थों के उत्पादन और उत्पादन विक्रय को लेकर निर्धारित की गई उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम लोग ऐसे भोज्य पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं जो न केवल हमारे देश बल्कि हम उस भोज्य पदार्थ का व्यापार क्या कर सकते हैं, उस भोज्य पदार्थ को व्यापार के द्वारा देश और विदेशों में पहुंचा सकते हैं और उससे उस उपभोक्ताओं को बेच सकते हैं जिन उपभोक्ताओं की मांग है कि उस भोज्य पदार्थ की उपलब्धता को बढ़ाया जाए। तो खाद्य मानक के प्रकार हैं, पहला कंपनी मानक है, दूसरा राष्ट्रीय मानक है, तीसरा क्षेत्रीय मानक है, चौथा अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इसके अलावा देखते हैं अगला कौन सा, अगला है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। इसको FSSAI कहा गया है और ये 2006 में लाया गया। तो इसका पूरा नाम है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कहा गया। ये अधिनियम 2006 में बनाया गया था। इसके तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना खाद्य के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय, आयात के नियमन के लिए की गई थी ताकि मानव के उपयोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की स्थापना सन 2006 में की गई थी, जिसके तहत उपभोक्ताओं को क्या किया जा सके, निर्माण, भंडारण, जिसके तहत प्राधिकरण की स्थापना खाद्य के लिए विज्ञान आधारित मानक, कुछ ऐसे साइंटिफिक मानक निर्धारित किए गए थे जो उस भोज्य पदार्थ को बनाने के लिए क्या है बहुत ही अच्छे थे। और अगर उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए भोज्य पदार्थ को बनाया जाएगा तो उसकी गुणवत्ता और पौष्टिकता के साथ क्या है उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और भोक्ताओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से वो बहुत ही हितकर होगा। तो उनके निर्माण मतलब जो भी भोज्य पदार्थ बनाया जा रहा है उसके निर्माण, उसको बनाने से लेकर उसके भंडारण, उसके संग्रहण, उसके वितरण मतलब उसको जो है कंपनियों को वितरित करना, उसके बाद वो भी कंपनियां क्या करेंगी उसे विक्रय करेंगी, बेचेंगी और आयात के नियमन, फिर उसको क्या है उपभोक्ता आयात करेंगे, खरीदेंगे और नियमन के लिए की गई थी ताकि मानव के उपयोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके, ताकि मानवों के लिए ऐसे भोज्य पदार्थ को उपलब्ध कराया जा सके जो उनके स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक और सुनिश्चित हो कि वो अगर उस भोज्य पदार्थ को खा के क्या है उन्हें कोई भी नुकसान या कोई भी बीमारी, कोई भी रोग नहीं होगा। तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत ये सारे मानक निर्धारित किए गए थे जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छे थे। और जो भी उपभोक्ता, जो भी कंपनी, जो भी संस्थाएं ऐसे भोज्य पदार्थों का निर्माण करती है उन्हें इन मानकों का पालन करना होता है और ये सारे मानकों का पालन करना अनिवार्य होता है, तभी उनका भोज्य पदार्थ क्या होता है स्वीकार्य होता है और उसे बाजार में लाने के लिए स्वीकृत किया जाता है। तो आप लोगों को ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।